श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगीराज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, पर्युषण महापर्व की मंगल वेला चल रही है। आज पर्युषण का तीसरा दिन है। भाई बहनों की मंगल तप आराधनाएं गतिमान है और पर्युषण की इस वेला में आप धर्म शास्त्र जिन वाणी श्री अंतकृत दशांग सूत्र सुन रहे। धर्म शास्त्र का तीसरा वर्ग चल रहा है। उसकी वाचना कल से शुरू हुई थी, जो आज भी चलेगी। बंधुओं, मैं अनुभव करता हूँ, चारों ओर वातावरण में एक सुवास है, सुगंध है। ये सुवास और सुगंध जप की और तप की है। चारों ओर बड़ा हर्ष का, खुशी का माहौल बना है। सबके मन धर्म के रंग में रंगे हुए, सब कर्म निर्जरा में प्रयत्नशील है। एक बात आप सबको ध्यान में होगी, पर्युषण के 8 दिन हैं और एक एक दिन में एक एक कर्म का चिंतन करते हुए उसके निर्जरा करनी है। 8 दिनों में 8 कर्मों के निर्जरा। बंधुओं, आज तीसरा दिन है और तीसरा कर्म है। क्या है भाइयों? वेदनीय कर्म।
वेदनीय कर्म, वेदना का अर्थ अनुभूति है। यह दो प्रकार के होती है, सुख रूप में और दुख रूप में। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते, पर यह दुख कैसे दूर हो, आज इसी की चर्चा होगी। गसुकमाल मुनि ने समभाव की आराधना से अपने समस्त दुखों को सदा के लिए दूर किया था और सदा के लिए अनंत सुख मुक्ति प्राप्त की थी। तो आज के दिन का संदेश है, समभाव रखो जीवन में, शांति रखो जीवन में, तब इस वेदनीय कर्म की निर्जरा हो। बंधुओं, जीवन में समत्व का बड़ा महत्व है। ये चर्चाएं आप सुनेंगे, मैंने तो इतना ध्यान दिलाना था। तीसरा दिन, तीसरा पर्युषण, तीसरे कर्म की चर्चा और श्री अंतकृत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग की वाचना, और इन सब से हम प्राप्त करेंगे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, मुक्ति और मोक्ष। इसी के साथ आज की मैं चर्चा अब इसको विराम दे रहा हूँ। आप सुनेंगे श्री अंतकृत दशांग सूत्र को और उसे प्रस्तुत करेंगे हमारे मुनि रत्न जगत वल्लभ श्री अमित मुनि जी। बड़ी श्रद्धा, प्रेम और एकाग्रता के साथ में आप श्रवण करेंगे, प्रेम से बोलेंगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित मुमुक्षु आत्मा हो, पर्युषण महापर्व का आज तीसरा दिन। तीन बातें सदा याद रखना, तीन ऐसे अनमोल रतन जीवन में रखना अपने साथ, हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। संसार का वैभव दौलत नश्वर है, जो आज है वह भी चिंता है और कल है वह भी चिंता है। उस संपदा में संसार का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। इंद्रियां सुख जनित है तो वह सुख संभव नहीं है। कितना भी हम खोजते हैं, कितना पुरुषार्थ और प्रयास करते हैं, लेकिन वो सुख हमें नहीं मिल पाता है। अगर हमें मिल जाता तो हमारे जीवन का इतना भाग नहीं बीतता। आज हमारे जीवन का कितना भाग बीत चुका है, एक सुख के कारण, एक सुख की खोज के कारण नहीं मिल पाया। धर्म आत्मा का वैभव शाश्वत है, इस जन्म में भी साथ रहता है, अगले प्रभवों में भी साथ रहता है। इस सत्य को हमेशा अपने साथ रखना। दूसरी बात, जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। कई बारी व्यक्ति की अज्ञानता होती है, कर्म करते समय नहीं सोच पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फल चाहता है अच्छा, तो अच्छे ही कर्म करने पड़ते हैं। और तीसरी बात, मन में हमारे कितने विचार चलते रहते हैं। एक मन एक ऐसी चीज है जहाँ पर आराम और सुख करने का समय उसके पास नहीं है, निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है।
कभी थकान महसूस करता नहीं है। उस पर थोड़ा ध्यान देना। एक छोटा सा जीव, चावल जितना आकार, कितना? चावल जितना। शरीर में कोई ताकत नहीं, किसी को कुछ बिगाड़ने की कोई शक्ति नहीं, लेकिन एक मन के द्वारा नरकों का बंधन कर लेता है। ऐसे मन में विचार चलते रहते हैं और नरक का बंधन हो जाता है। तो हमें मानव जीवन मिला है, इस पर चिंतन करना है, विचार करना है कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हमारे विचारों में अशुभ कर्म क्यों बनते जा रहे हैं। जिस बातों से हमें कोई लेना देना नहीं होता, उन्हीं बातों में हमारा मन रमन करता है, तो इससे हमारा अपना ही हानि होती है। आगम से हमें शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है, मानव जीवन जीने की परिभाषा मिलती है, कला मिलती है। तो आइए ऐसी भगवान की देशना में श्री अंतकृत सूत्र के तीसरे वर्ग का जो तीसरा वर्ग हमारा चल रहा है, उसका शेष वाचना अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। वाचना प्रारंभ करें उससे पूर्व प्रभु की स्तुति करेंगे। ये मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा, ये मधुर श्री जिनवाणी कोई सुनेगा, प्राणी ये महावीर की वाणी कोई सुनेगा, ये महावीर की वाणी कोई सुनेगा। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हाथ जोड़कर श्री अंतरिक्ष सूत्र की मंगल वाचना को श्रवण करना है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी कृपा। तेनं किसे देवती है देवीये अयंग अवत्ती है संपन्ने एवं खलु अहं सरिसे जाब नल कुवर सेमाणे सतपुत्ते है पयाया नो चेव नंग महे गस्य विबाल बालतहीन सबू भूये एस विजेणं कन्ने वासुदेवे है छन्नंग मासणंग मम्मंगंतियं पाए बंदे है अब माँ गच्छई तंग धारणा होनं ताहो अम्मा हो जा सिंह मन्ने निजग कुच्छी ही संभूत जाइंग थान दूध लूद जाइंग महुर सैमूल बयाइंग मंग मन पंजंग पियाइंग थन मूल कख देश भागंग अविसरमाणाति ही मुद जाहिंग पूर्णो जय कोमल कमलो हो बम्मे हिंग अते हिंग गिन्न उन्ह उच्छंग गिहि निवेशी जाहिंग देन तिहि समूल वहे सुमो रेहे पूर्ण पूर्ण हो मंजूलप भण्ये अहंग नंग अधन है पुनः कहे पुनः ये तो हो एक तरम भी नह पात हो है मानसन कपहा जाम झिया यही इमं चेणं कन्ने है वासुदेवे नहाय जाम विभूषिये देवतीये देवी है पाय वंदे है अब महागच्छहि तैनं से है कन्ने वासुदेवे देवहिंग देवीं पासई पासिता देवीती है देवीये पाय गहनंग करहि करैता देवतिंग देवींग एवं व्यासी अन्न याणंग अमोह अतुभे मम्मंग पासिता हट जाम भवे किन्नंग अमोह अज तुभे ओहे जाम झियाय तैनं साहा देवहि देवी कन्नंग वासुदेवंग एवं व्यासी एवं खलु अंग पुत्र सारी सहे जाम समाणे सतपुत्ते पया यहाँ नो चेवनं महे एगस्य विहि माल तन्ने अभू भूये हेतु वं पीये नंग पुत्ता मम्मं छन्नं मासेनं मम्मंगंतीयं पाये बंदे हैं अव मागच्छसि
तंग धन्ना हो नंगता हो अम याहो जाप झियामी तेनंग से कन्ने वासुदेवे देव इंग देविंग एवं व्यासी माणंग तुभे अम्म हो हे जाव झिया यह आहा नंग तहा बत्ती सामी जहा नंग ममंग सहोदरे कन्नी है से हे भाव हुए हे भविष्यति कटु देव इंग देविंग ताहिंग इताहिंग कंताहिंग जाब वग्गु हिंग समासा सेता ताहो पड़ी निखमई ताहा जनेव पोसे साला तनेव वगछे वगछिता जहाँ आभाहो नवरंग हरिणे गमी सस्य है अठम भत्तंग पगेण हई जाब अंजलि कट्टु एवं व्यासी इच्छा मीनंग देवांग पिया सहोदरंग कन्नी यह संग भाव यंग विधि नंग तैनंग से हरिणे गमे सिंह देवे कनहंग वासुदेव एवं व्यासी ओईति नंग देवाणु पिया तब देव लोय चूये सहोदरे कन्नी से भावे सेणंग उमुख बाल भावे जाब जो वर्ण गवण पत्ते अराहो अरिण्यंतियं मुंडे जाब पवहि सही कन्नंग वासुदेवंग दो चंपी तचंपी एवं बंदई पेंदईता जामेव दिसंग पाऊ भूए तामेव दिसंग पड़ी गए तैनंग से है कन्ने वासुदेवे पोसे है सालाओ पड़ी निखमई ता जनेव देव इंग देविंग तनेव उवा गच्छिता देवती है देवीये पायंग गहनंग करे ता एवं व्यासी ओ ही नंग अम्मो मम्मंग सयोदरे है कन्नी यसे है भावती ही कट्टु देवती है देवी है इता हिंग जाम आशा यही आशा सहिता जामेव दिसंग पाऊ भूए तामेव दिसंग पड़ी गए तैनंग साहा देव ही देवी अन्न यहाँ कया इंग तान सिंह तारी संग सिंह जाप सिंह सुमीने है पासे ताहा पड़ी बुद्धा जाव अठुठ ही यहाँ तंग गभंग सुहंग सुहेनंग पड़ी वाही तैनंग सा देव ही देवी ही नावहंग मासणंग जा सुमन रत वंदु जीव तल्लख रस सरस पारिजात जातक तरुण दिवाकर सम सभंग सव नयन कंतंग सुकुमालंग जाव सूरूबंग गहे तालु ये से माणंग दारयंग पया याहे समन जम नंग जहाँ में कुमार है जाव जम नंग अहंग इमे दार है गहे तालु से माण तंग ओहू नंग ये यसे है दार से नाम धेजे है गहे सुकुमाले है गहे सुकुमाले तैनंग तस्य है दार गस्य अम्मा पियरे है नामं करई गए सुकुमाले तीही से संग जहाँ में ही जाब आलंग भोग समते जाहे जावी होता तथनंग बारवैये नरिये है सो मिले नामंग माहन्य है परिवस ही अट्टे है वे जाब सुपरिनिठी ये है जावी होता तस्य है सोमिल महान से है सोमा श्री नामंग महान ही होता सुकुमाला तस्नंग सोहो मिल से है महान से है धू यहाँ सोमा श्री है महानीय अतः सोमा नामंग दारी है होता सुकुमाला जा सुरुवह रुवेण जाब लावेणंग उकिट शरीर जावी होता तैनंग साहा सोमा दार्य अन्या कयाहीन नाया जा विभूषिया बहुंग खोज जाहिंग जा परीख खिता सया होगी हा हो परिनिखमहिता जनेब राहे मग्गे तनेव उवगच्छिता राय वंशी ही कनक तीन दोष कीलमाणी चिट्ठति तेन कालेन तेन समयन हरा हरितमि समोसड्डे परिसह
ने कया हा तैनंग से है कन्ने है वासुदेवे इमी से है कया है लद्दठे है समाने ना है जाम विभूषी है गहे सुकुमाले है नंग कुमारे नंग सद्दि ही अति ही खंड भर गए सकोरंट बल दामे नंग छत्ति नंग धरे जमाने नंग सही वरह चामारा हिंग ओदुब माणी हिंग बारवैये नरिये मज्जंग मज्जे नंग अराहवरित्म्य से पाए बंद है निगच्छ माणे हैं सोमंगदारी यंग पासई पासिता सोमाहेदारी याए रूवीन यही जो वन्ने यह जाबीमिये तेनंग से है कन्ने है वासुदेवे कौटुंबे पुरी से है सद्दावे ताए बम्ब्यासी गच्छ है नंग तुबे देवाणु पिया सोमिलंग महानंग जायता सोमंगदारी अंग गिणा गिणिता काणंते पुरंसी ही पक्षी वह तैनंग से सह गए सुकुमाल से है कुमार से बारिया भविष्य तैनंग कौडुंबिय पुरिसा जाब पक्षीवंती ही तैनंग कौडुंबिय पुरिसा जा पच पीणंती ही तैनंग से है कन्न हे वासुदेव पार्वती नर्ये मज्जनंग निगच्छिता जनेव सहस संभवन्ने है उजाने जा पज्जुवा सही तैनंग अरहरिट्टे मिहि कन्न अस्य है वासुदेव से है गहे सुकुमार से है कुमार से है तिसे जय धम कहाए कन्न है पड़ी गए तैनंग से है गए सुकुमाल है कुमारे अरहा हरिट्ने मी से अंति अंग धम्मंग सोचा जंग नवरंग महापियरंग पुछा मी जहाँ हो नवरंग महालिया वजंग जा वट्टिये कुल्ले तैनंग से है कन्ने है वासुदेवे इमी से है काहे लद्दठे है माँ समाने जेने वह गए सुकुमाले है कुमारे है तने उवा गच्छिता गए सुकुमालंग कुमारंग आलिंगई तहाँ उच्चंगे हे निवेशयिता एवं व्यासी तुवंग मम्मंग सयोदरे कर्णीय से भाया तंग माणंग देवाणु पिया ईनिंग हराहू आरिने मिश्यंती है मुंडे है जा पल पवयाही अहे आहन्ने है पार्वती है नैर्य मह्या मह्या रहवी से नंग अभिषीची सामी तैनंग से गए सुकुमाले कुमारे हैं कहे नंग वासुदेवी नंग एवं बुत्ते है समाने तुसिनिये संचिठंती तैनंग से गए सुकुमाले कुमारे कन्नंग वासुदेवी अम्मा पियरो यह दो चंग पीहि तचंग पीहि एवं बयासी एवं खलु देवाणु पिया मानुषय कामा खेला जा बीप जही जब्बा भवन संति तंग छामी नंग देवाणु पिया तू वे हिंग अभणु नाये समाणे है अराहो रिटने में से अंति है जाव पवत है तैनंग तंग गज गए सुकुमालंग कन हे वासुदेव अम्मा पियरो यह जाहे नो संचाय बाहु जाहिंग अणु लोह माहिंग जाव आघो बीतहे ताहे एकामाइंग चेव एवं व्यासी तंग इच्छा मोनंग तेह जाया एग दिवस मविही रज सिरिंग पासी तहे निखमाणंग जहाँ महाबल से जावो तमाना है तहाँ जाव संज मीता है सह गहे सुकुमाले अनगारे जाए इरिया समिये जा गुप्त बमियारी तैनंग से गए सुकुमाले है अनगारे है जंग चेव दिवसंग पवती है तस् चेव सेव दिवस है पुआवर वरण काल समयंसी ही जनेव अरहरिट्नेमि तेनेव उवगच्छितारंग रिट्नेमि तीको तो आया हीनंग पया हीनंग करे करेता एवं व्यासी इच्छामी नंग बनते तू वे हिंग अभणुनाए समाणे महाकालंसी ही सुसानम सी एगरा हिंग यंग महापड़िमंग उपसंपजिताणंग बिहार तहे आहा सुअंग देवाणु पिया
तैनंग से है गए सुकुमाले है अनगारे है अरहारिटने मीना अब नुनाए सह माने अरंगरिटने मींग बंदे ही नमस्ही बंदिता नमसिता रहो अरिटने में स्यंती जाओ असह संभव न हो जाना हो पढ़ी निखमही ताजनेव महाकाले सुसाणे है तनेव उवा गई तहा थन थी लंग पड़ी ले तहा उच्चार पास बन भूमिंग पड़ी ले तहा ई सिंह पवहार गयनंग कायनंग जाव दो भी पाहे साहु टू एक राहिंग महा पड़ी मंग उपसन पजिताणंग बिहारहिंग इमंग चैनंग सो मिले है महाने है स्वामी ही धेयस्य है अट्ठा है बारवती है नैरिये ओ बहियान पुवनी कहे समिया ओ ये दब्बे यह कुसे यह पता मोडंग चैम गणई तहा ततो पड़ी नीयत ही पड़ी नीय तहा महाकाल से सुसाण से है दूर सामंतीन भी बैमाण है संजहा काल समयंसी ही पड़ी रल मणु संजन संसी ही गए सुकुमालंग अंगारंग पासी ताहा तंग वरंग सरई ताहा आसुरुते वंब्यसी एस नंग नुपो से है गए सुकुमाले कुमारे पथी यह जा पवी परिवचिये जे नंग मम धूयंग सोम सिरिये भारी है अत यंग सोमंग दारिये आडिठ दोष पयंग कालवती निंग विप जहिता मुंडे जा पवैतिये तंग से अंग कलुहु मम गय सुकुमार से है वीरणी जानंग करत एवं संपहिता दिशा पड़ी ले नंग करे सर संग मटियंग गेणई तहा जनेव गए सुकुमाले है अनगारे है तनेव उवगच्छता गज सुकुमाल से अनगार से मथ है मट्टिया है पाल हिंग बंदई तहा जलंगती ही हो चिये या हो फूल लिए किंग सूये है सेमाणे खाए रंगारे कल ले नंग गेणई तहा गए सुकुमाल से अन्न गार से मथे है परी बख वैतहा भिये है ताहो खिप्पमेव आव कमई तहा जामेव दिसंग पाऊ भूये है तामेव दिसंग पड़ी गए हैं तैनंग से है गए सुकुमाल से है अंगार से शरीर यंसी बेयणा पाऊ भूया उज्जला जाम दुहुई यासा तैनंग से है गए सुकुमाल है अंगारे सो मिलत से है महान से है महनसा बिही अप दुसे है मान तंग उजलंग जाम अहियाम से तैनंग से है तस्य गए सुकुमाल से अंगार से तंग उज्जलंग जाव अहिया से मानस है सुभेणंग परिणाम नेनंग पसत झह वसानेनंग तयावरणी जानंग कम्माणंग खयनंग कम रहे विकीर्ण करंग अपूब करणंग अणुपविठ से है अनंत है अनुतारे है जा केवल वर्णाणंग दंसने समुपन्ने है ताहो पच्छा सिद्धे जा पईने तथनंग आहासन निहितेहिंग देविंग सम्मंग आराहितंग तिहि कट्टु दिवे सूरभि गंधो तहे बुट्टे हैं दसद बन्ने कुसुम में है विनिवाड़िये चेलुखे वे कहे दिवे यह गिये गंध बनी जाए कहे या भी होता तैनंग से कन्ने वासुदेवे कलंग पाहुब भायाए जाब जलंते नाहे जा विभूषिये हत्ती खंद वर गहे सकोरंट मल दामिनंग छत्तेनंग धरेज माणिनंग से पर चामर नहिंग उदुप माणिंग यहाँ
भड़ चर चढ़ गर पह कर बंद परी खीते बारविंग नैरी रिंग मज्जंग मज्जनंग जनेब अरारिट निमी तनेब पराहत गम नाहे तेनंग से कन्ने है वासुदेव है बारवीय नैरिये मज्जंग मज्जनंग निगच्छे माणे एवं पुरिसंग पास ही जूनंग जहा जर्जरिये देहंग जा किलंतंग महे महालयाहो इट गरासी हो एगे में गंग इट गंग गाहा यह मैया रथा प्याहो अंतो गियंग आणप वीस माणंग पास ही पासिता तेनंग से कन्ने है वासुदेव तस्य है पुरुष अनुकंपन ठाहे अति गंध हति खंद वर्ग है चेव ए गंग इट गंग गण ही गणिता वही आरथा हो पया हो अंत होगी अंग अणुपो पवे सही तैनंग कन्न हंग वासुदेव नंग ए गाहे इट गाहे गही जाए समाणी है अनेगे हिंग पुरिस एहिंग सह महाल है इट गा सह राशि वही रथा पे आवंतो धरंसी ही आणु पवेसीये तैनंग से है कन्ने वासुदेवे बारवीये नैरिये मज्जंग मज्जेनंग निगच्छे निगच्छिता जेनेव आरहारिट्टे मिहि तनेव गए उवा गई तहा जा बंदे नमन सेन बंदिता नमन सीता गए है सुकुमालंग अनगारंग अपहा समाणे आरकारिटने मिंग बंदामी नमन सही बंदिता नमन सीता एवं ब्यासी कही नंग बनते हैं से मम सहोदर है काणी यसे है माया गए सुकुमाल अनगारे जान अहंग बंदामी नमन स्वामी तैनंग हरा हरिटने मिकान हंग वासुदेवं एवं व्यासी ही साही नंग कान्हा गए सुकुमाले नंग अनगारे नंग अपनो अट्टे है तैनंग से है कन्ने वासुदेव आरंग अरिटे में एवं व्यासी कन्नंग बनते हैं गए सुकुमाले नंग अनगारे नंग साही अपनो अट्टे है तैनंग अरिटे में कन्नहंग वासुदेव एवं व्यासी एवं कलु कन्ना गए सुकुमाले नंग अनगारे नंग मम कन्नंग वरण काल समयंसी ही बंदई नमन सही बंदिता नमन सीता एवं व्यासी इच्छामि नंग जाओ उपसन पजिताण बियरई तैनंग तंग गए सुकुमालंग अनगारंग एगे है पूरी से पासी पासिता सुरुते जाप सितेवम तंग एवं खलु कन्ना गए सुकुमाले नंग अनगारे नंग साहिये अपनो अट्टे है तैनंग से कन्ने हैं वासुदेव आरंग अरिटेमी एवं व्यासी केस नंग बनते से है पुरी से है अपत्थिये है पत्थिये है जा परिवज्जिये जे नंग मम सहोदर दरंग कर्णीय संग भाई रंग गहे सुकुमालंग अनगारंग है काले चेव जीविया हो बवरो विये तैनंगारिट्यमि कन्नहंग वासुदेवं एवं व्यासीमाणं कन्ना तूमंग तस्य पुरिसस् पादो समाहां बज्जाहि एवं खलु कन्ना तेनंग पुरिसेनं गए सुकुमालेन मालस्य अनगारस्य साहिज्ये दीने कन्नंग बनते है तेनंग पुरी सेनंग गए सुकुमालस्य हेनं साहिज्ये दीने तेनंग अरहारिट्यमि कन्नहंग वासुदेवं एवं व्यासी सेनूनंग कन्ना ममंग तुवंग पाए बंद है अवमा गच्छे माणे पार्वती नैरिये पूरी संग पास सी जाव अणुपविसीये जहा अणंग कन्ना तू मंग तस्य है पुरिस तस्य है साहिज्य दिने एवमेव कन्ना तेनंग पुरिसेनम गए सुकुमाल से अनगार से है अनेक भव सहे समस्य संचियं कमंग उदीरे माणिनंग बहुकम निज रथं साहिज्य दिने तेनंग से कन्ना वासुदेव आरंग अरिटमे एवं व्यासी सेनंग बनते पुरिसे है महेत कहं जानी जब्बे तेनंग अरहारिटनेमि कन्हं
वासुदेवमयमयासी जे नंग कन्नहा तुम बारवीय नैरिये आणुपविसामाणं पासे ताहा थी यही चेवठी भेनं कालं करिसहि तन्नं तुम मंग जाने सा जासी ही एस नंग सेह पुरिसे है तेनं सेह कन्ने है वासुदेवे है अरहंगारिटनेमि बंदे नमन से वंदिता नमन सीता जनेव आभीष्यंग हत्थिरयंग तनेव उवागच्छिता हत्तिंग दूरोहिता जनेव वारावही नैर्ये जनेव सहे गीहे तनेव पहार रथ गमनाहे तैनं तस्य है सोमील महाणस्य है कलंग जाव जलंते है अये मेवा रूवे अजथी समुपन्ने है एवं खलु कन है वासुदेवे अरहंगारिटनेमिं पाय बंद है निगय तंग नाहे में अंग रहा बीना है में है अरहा सूय में अंग अरहा सिद्ध में अंग अरहा भविष्य ही कन्ना से वासुदेव से तंग न है नजई नंग कन्नंग वासुदेवे ममं केन विहि कुमारे नंग मारी सहिति कट्टु भी सयारा हो गया हो पड़ी निखमही कर्ण से वासुदेव से वारवई नैरिंग आणु पविस मानस है पुरा हो से पखिंग से पड़ी दिसिंग आव माग है तेनंग से सो मिले है महाने कन्नंग वासुदेव सहसा पासे तहा भी ठिये यह चेवठी ही भेयंग कालं कर ही धरणी ही तलंसी ही सब गेहिंग दस्ती ही दसन्नी ही वडिये तेनंग से कन्ने है वासुदेव सो मिले हेंग महानंग पासी पासिता एवं व्यासी एस नंग भो देवाणु पिया से है सो मिले है महाने है अपथिये है जा परिवज्जिये जेन ममंग सो हो यरे कर्णीय से है भाई रे गय सुकुमाल से अनगारे काले है चेव जीविया हो वब्रवियोति कट्टु सोमिलंग महानंग पाणे हिंग कड्डा बीता तंग भूमिंग पाणे एनंग अभो खावही ता जनेब सहे गीहे तनेब ओवा गहे सयंगी अंग अणुपविठे एवं खलु जंबू समने नंग भगवया जाप संपत्ति नंग अठमस्य है अंगस्य अंतगढ़ दसाणंग तस्य वगस्य अठम झैणंग मठे पणते नमस्य उखयो एवं खलु जंबू तेनंग काले नंग तेनंग समेनंग बारवत्य नैर्ये है जहाँ पड़मय है जहाँ बिहर ही तथनंग बारवीय नैर्य है बलदेवे नामंग राया होता बन्नाओ तस्नंग बलदेव से है रन्नो धारणी नामंग देवी होता बन्ना हो तैनंग साह धारणी सिंहंग सुमिने जहाँ गोई में है नवरंग सुमुहे नामंग कुमारे पण नासंग कन्ना हो पन्ना सदा हो 14 से पुवाही अहि चही बीसंग बासही परिया हो से संग तंग चेव जाव से तुंजे है सिद्धे निखयो हो एवं दुम्मु है बिही कुबदार है विही दोन है विही बलदेव पिता दारणी सुआ दारू ए भी एवं चेव नवरंग वसुदेव पिया दारणी सुए एवं अन्नाडिति विही वसुदेव पिया धारणी सुए एवं खलु जंबू समणे नंग जाप संपत्ति नंग आठमस्यांगस्य अंतगढ़ तस्य भगस्य है 13 है अध्ययन से अय मठे पणते है तीवे मी बोलिए भगवान महावीर स्वामी की चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की।
14 पूवी 10 पूवी संगं सुतथ धाराय श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने भगवान महावीर की वाणी श्री अंतकृत दशांग सूत्र का तीसरा वर्ग श्रवण किया। मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी ने इसे प्रस्तुत किया। आप सभी बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु वाणी श्रवण कर रहे थे। ये देखकर मन में प्रसन्नता अनुभव होती है। बड़े शांत भाव से हमारे श्रावक और श्राविकाएं भगवान की वाणी सुन रहे थे। आपने वाणी श्रवण करके अपने को धन्य किया, अपने कर्मों की निर्जरा की। इन पलों को धन्य है। बंधुओं, मन में जिज्ञासा होगी और यह सहज भी है कि आज शास्त्र में क्या वर्णन हुआ है और भगवान ने क्या बताया है। बंधुओं, यह सब जानने के लिए हम उस अतीत में चलते हैं। चंपा नगरी के बाहर उद्यान में सुधर्म स्वामी अपने शिष्यों के साथ विराजमान है। गुरु पाठ पर बैठे हैं। शिष्य समुदाय सब सामने बैठा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आकाश का चंद्रमा अपने तारों के साथ इस धरा के ऊपर अवतरित हो आया। थोड़ी सी कल्पना तो कर, कितना शोभायमान वह दृश्य होगा। और उसमें सुधर्म स्वामी भगवान की वाणी शिष्य समुदाय को
सुना रहे, आप भी सुन रहे हैं और आप सुन रहे थे 8वें महापुरुष के जन्म से पूर्व के वृत्तांत को। थोड़ा सा पूछो, 8वें महापुरुष का नाम जरा बोलो। अच्छा, वाह जी वाह, प्रधान जी की आवाज गूंजती है। और गसखमाल मुनि के जन्म के पूर्व वृत्तांत को बता रहे थे। माता देवकी भगवान के अरिष्टनेमिनाथ के दर्शन करके लौटी, अपने महल में सिंहासन पर विराजित है, मन में बड़ी प्रसन्नता। क्या सोच रही है? देखो मैं कितनी पुण्यवान हूं, मैंने कैसे अद्भुत पुत्रों को जन्म दिया, सब कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। मेरे 6 बेटे संत हो गए, कितनी बड़ी बात है। मेरा एक बेटा 3 खंड का अधिपति, इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा राज्य, मैं कितनी पुण्यवती मां। ये सब सोच करके उनके मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता है। बंधुओं, ये जो सोचने का काम है ये मन करता है, मन में आते रहती हैं बातें, मन सोचता रहता है। बहुत अच्छा क्रम चल रहा था, मन में खुशी थी, यही सब सोच करके भी प्रसन्न थी। परंतु इस मन की एक बात है, वो यह है कि मन का स्वभाव मक्खी जैसा है। मक्खी एक क्षुद्र प्राणी है। अभी यहां मिठाई पर है, यहां से उड़ी गंदगी पर जा बैठी, उसमें कोई विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं इतनी अच्छी जगह पर बैठी थी और मैं यहां कहाँ आ गई, यहां से उड़ी और कहीं जा बैठी। ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही ज्ञान है उस क्षुद्र प्राणी का। बंधुओं, इस मन की भी यही स्थिति है। अभी कुछ सोच रहा है, बड़े अच्छे विचार चल रहे हैं, थोड़ी सी देर में मन कहीं और चला गया। अब यहां बैठे हैं, पहुंच गए, बॉम्बे पहुंच गए, वहां से फिर छलांग भरी और कहीं चले गए, कभी कहीं और कभी कहीं। इस मन की ये दशा है। किसी ने मन की दशा के ऊपर कहा था, उड़ जाता मस्त हवाओं में, खो जाता शाम घटाओं में, उड़ जाता मस्त हवाओं में, खो जाता शाम घटाओं।
कभी धूप कभी ये छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। कभी धूप कभी ये छाया में, कभी मोटर रेल सवारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, ये चंचल नटखट भारी है। इस मन का टिकना सहज नहीं, यह चंचल नटखट बड़ा नटखट है। ये मन बहुत नटखट है। बंदर की चंचलता कुछ भी नहीं इसके आगे। कभी कहीं कभी कहीं माता देवकी की बात कर रहे थे, बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मन ने एक और छलांग भरी, एक और परिवर्तन आया। ये तो बात ठीक है, वो अपने से बतिया रही है देवकी, ये तो बात ठीक है, मैं कितनी पुण्यवान हूं। पर एक दूसरी बात भी है, मेरे जैसे हीन पुण्य वाली मां इस दुनिया में धरती पर और कौन होगी। अपने से सवाल किया, क्यों, क्या बात हुई। मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, 6 पुत्र साधु बन गए। चलो बड़ी अच्छी बात है, बन गए। मेरा एक बेटा 3 खंड का अधिपति है। ठीक है, ये तो बातें ठीक हैं, परंतु मैंने एक मां होने के नाते अपने किसी भी पुत्र का लालन और पालन नहीं किया, किसी को गोद में खिलाया नहीं, किसी को दूध नहीं पिलाया, किसी को बोलना नहीं सिखाया, किसी की तुतलाती वाणी मैंने सुनी ही नहीं। मैं तो केवल जन्म देने वाली मां हूं, मैंने किसी भी बेटी का पालन पोषण नहीं किया। फिर क्या पुण्य हुआ मेरा, मैं तो हीन पुण्य हूं। इस बात को सोचकर सुन था, अब मन उदास हो गया। मन में उदासी आई तो बंधुओं, ये उदासी देह पर भी आ जाती है। सोच में डूब गई, क्या जीवन हुआ, क्या मैंने पाया, क्या मेरे साथ बीता, क्या हुआ। ये 6 तो वहां भदिलपुर में पले, सुलसा के गए, उसके बेटे कहलाए, उसने पाला पोसा। मैंने तो उस समय मृत शिशुओं को देखकर दुख माना था। मेरा ये एक बेटा कृष्ण मेरे पास है, क्या पास है, इसका भी लालन पालन कहाँ हुआ, गोकुल में हुआ। मैंने तो इसको भी नहीं पाला, और अब ये आता है, कभी कभी आता है। क्या है जीवन। इस बात को लेकर वे ओ है जाओ मन संकल्पा, इन संकल्पों में डूब कर वे आर ध्यान करने लगे। क्या जीवन है मेरा। और वो इसमें इतना डूबी, कब दिन सरका उन्हें नहीं पता। राजमहल के सेवक
निवेदन करते, माता भोजन ले लो, नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। जल ले लो, मेरी इच्छा नहीं है। समय हुआ विश्राम कर लो, कर लूंगी, तुम चिंता मत करो, अपना काम करो, मेरा मन अच्छा नहीं है। अब ज्यादा कौन कहे, राजमाता हैं, नाराज हो जाए, निवेदन ही कर सकते। रानियों ने निवेदन किया अपनी सासू माँ को, माता श्री कुछ ये ले लो, कर लो, मेरा मन नहीं है। सब दूर से देखते हैं, उदास बैठी, और बंधुओं उदासी में बैठे बैठे रात पल पल करके गुजर गई। नींद भी नहीं ली, सोया भी नहीं। सुबह हो गई, दास दासियां सब आते हैं, प्रार्थना करते हैं, माता श्री अपने दैनिक कृत्य कर लो। करूंगी। माता श्री प्रातः के कुछ अल्पाहार का समय हो गया, अभी कुछ नहीं। वही मन में आ रहा ध्यान, उन्हीं बातों को लेकर सोची जा रही है। इतना ज्यादा आर ध्यान में डूब गई, कुछ नहीं अच्छा लग रहा। समय और सरका। वासुदेव श्री कृष्ण महाराज अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए और माता की चरण वंदना के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते। उन्हें राज्यसभा में जाना है तो पहले माँ का आशीर्वाद लेते हैं। मेरे बंधुओं और युवा श्रावकों, कुछ कहना चाहूँगा यहाँ। पहली बात तो यह है, माता पिता के चरण छूने चाहिए, उन्हें वंदना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जिसने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है जो सिद्ध ना हो और पूरा ना हो। जिसने माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पर इसका महत्व कोई समझे तब नहीं। महत्व समझा था उन महापुरुषों में, रामायण में आया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, नाम ही मात पिता गुरु माथा। सुबह उठ करके, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, श्री राम प्रातः काल उठ करके पहला काम क्या करते हैं? नाम ही माता पिता गुरु माता, अपने माता को पिता को नमस्कार करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं। कृष्ण भी माता को नमन करने के लिए आए हैं। आए, देखा माँ किसी ख्याल में, किसी ध्यान में है। थोड़ा रुक के, क्या है, क्या ख्याल है, क्या ध्यान है? जब आदमी उदास होता है तो मुंह लटक जाता है, चिंताओं में होता है तो बैठा बैठा कुछ कुछ कुछ, और नहीं तो जमीन में रेखाएं बना ले, धागे निकालने लगे। चिंताओं में ऐसा होता है। माँ, आज चिंता में क्या बात है? कुछ सोच रही हैं? थोड़ा धीमे से आगे गए, देखते रहे, कहाँ कुछ नहीं। माँ अपने में खोई रही। बीच में माँ का ध्यान टूटा। उन्होंने ऊपर देखा, कान्हा। हाँ माँ। अच्छा आ गया तू? हाँ माँ आ गया। पाँव छुए, नमस्कार किया। माँ एक बात पूछूं? कहो बेटा, आज क्या चिंता है?
कहाँ खोए हो, क्या बात है? ऐसा तो मैंने आपको कभी भी नहीं देखा। इतनी सोच में आपको, और क्या सोच हो गई आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं माँ, आप छिपा रही हो। आप सही बताओ अपने बेटे को, क्या बात है? कुछ नहीं कान्हा, बस यही मन है ना, ऐसे ख्याल आ जाते हैं, कुछ बात याद आ गई आज, ऐसे मन हो गया, और कुछ बात नहीं। किसी ने कुछ कहा है? इस महल में आपके किसी पुत्र वधू ने, किसी दास दासी ने, किसी ने कोई अभिनय की हो? मुझे बताओ। नहीं नहीं, तेरे होते, तेरे शासन में मेरी कौन अभिनय कर सकता है? कुछ नहीं। फिर उदासी क्यों है? कुछ नहीं, मैंने कहा ना, मन है, आ जाते हैं क्या। आखिर अपने बेटे से छिपाओगी क्या? बताओगी नहीं? क्या बात है? कान्हा तो पूछ रहा है तो बता देती हूँ। हाँ बताओ माँ, क्या बात है? आज एक बात याद आ गई, उसको लेके सोच में थी। क्या बात थी? और वो जो कल घटना घटी थी, मुनियों के आने की, आहार देने की, उनके आकृति की साम्यता की, धोखा खाने की, फिर भगवान के पास जाने की, और भगवान ने जो बताया, फिर उन मुनियों के दर्शन करके आई। बोले कल है, ये तो फिर खुशी की बात हुई। बेटा कुछ और ध्यान आ गया। क्या हुआ? मैं ये सोचने लगी, मैं कैसी मंद पुण्य माँ हूँ, मैंने एक भी बेटी का लालन पालन नहीं किया, मैंने पुत्र की खुशी नहीं देखी। इस बात से मेरा मन आहत है, और मैं सोच रही हूँ, वे माताएं धन्य हो जो पुत्रों को जन्म तो देती हैं, उनका लालन करती हैं, पालन करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, बोलना सिखाती हैं, उनकी ततलाती वाणी सुनती, उन्हें धन्य। मैंने तो एक का भी लाड प्यार नहीं देखा, न किया। तो क्या चाहती हो? चाहने से क्या होता? अब कर लो, अब क्या बात होगी? अब कर लो, कैसे कर लो? क्या बात करता है तो? कृष्ण अद्भुत है। माँ, माता के पिता के परम भक्त हैं। और बंधुओं, बात चली थोड़ी सी बता दो, है तो वैदिक परंपरा की परिभाषा। कृष्ण का अर्थ होता है कृष्यति कष्टान इति कृष्ण है, जो दूसरों के कष्टों का हरण कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। ये व्याख्या है कृष्ण शब्द की। कृष्यति कष्टान, जो दूसरे के कष्टों का हरण कर ले। मेरी माँ और ये इस बात को लेकर दुखी है, कृष्ण कैसे सहन करे? तो अब कर लो पूरे अपने मन की बात। अब कैसे कर लो? कर लो, लो, तुम्हारा बेटा है तो सही, ये कान्हा है तो। और तब उन्होंने अपनी एक विशेष वैक्रिय शक्ति का प्रयोग किया, और कृष्ण जो इतने बड़े थे, वे शिशु बालक के रूप में हो गए और माँ की गोदी में आ गए। और एक बालक जो क्रीड़ाएं करता है, वो क्रीड़ाएं करने लगे। माँ एक बार को चौंके, ये क्या? और फिर इस मनोहर रूप को देखकर वो भी चकित रह गई। मेरा कान्हा, मेरा बेटा। और से वो दुलार करने लगी, प्यार करने लगी। और कृष्ण भी, चूंकि माँ का कष्ट दूर करने वाले हैं, कृष्यति कष्टान, दूसरे के कष्टों को मिटाने वाले, माँ को चाहते हैं मैं खुशियाँ दे दूँ, हर्ष से भर दूँ। तरह तरह की बाल क्रीड़ा है। बंधुओं, कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का सूरदास ने तो वर्णन किया है, पर जैनाचार्यों ने भी खूब किया है। सूरदास ने वर्णन किया,
मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। शिकायत करते, माँ ये बलराम है, ये मुझे बहुत खिजाता रहता है। मोह सो कहते तो मोल कलीनो, जसुमती कब जायो। ये पता क्या है, ये सबको यूं कहता फिरता है, ये तो मोल लिया था, नमक के बदले लिया था। ये तो गांव में है ये रिवाज। मैं कोई रिवाज नहीं सिखा रहा, मैं तो बात बता रहा हूँ। नमक के बदले बालक को बदलवाते कुछ है टोने टोट के। मैं नहीं इस बात में ना विश्वास करता ना कहता, लेकिन है यहाँ मोल भी लेते हैं कुछ इस तरह के टोटके हैं बच्चे को। मोस कहते तो मोल को लीनो, तो खरीदा हुआ है। जसुमती कब जाए, तो कहाँ यहाँ पैदा हुआ था। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, देखता नहीं तू। गोरे नंद जशोदा गोरी, और तू कैसा है, तू कत श्यामल गात, तू तो काला है, तू है ही नहीं इनका, तू हमारा है ही नहीं, तू तो लिया हुआ मोल लिया हुआ। कहते मेरे को खिजाता रहता है। बंधुओं ये सब लीलाएं सूरदास ने गाई थी और जैनाचार्यों ने भी अपनी तरह से कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा की। बात बहुत बड़ी हो जाएगी, तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह की नटखट लीलाएं हुई। माँ को खूब छकाया थकाया, कभी दूध मांगते हैं, कभी कुछ करते हैं, और माँ बड़े हर्ष में उनकी बातें पूरी करती हैं। ऐसा वैसा माँ थक गई, नटखट क्यों लीलाओं से थक गई। फिर मन में क्या कहते हैं, ये सब के सब जितने भी बातें हैं ये लीला है, ये असलियत नहीं है, सच्चाई नहीं है। ये कहना तो बहुत बड़ा हो चुका है, तो सम्राट और राजा है, ये केवल कर रहा है, सच्चाई नहीं है। माँ थक गई तो चुप, और फिर पूछे, माँ मुझे प्यार क्यों नहीं करती तुम क्या कर रही हो। मैं सब समझती हूँ नटखट तेरी बातों को, कुछ नहीं, ये असलियत नहीं है। मैं जानती हूँ तू कौन है और तेरा क्या रूप है, ये तेरे नटखट रूप है। फिर से वही रूप सामने। माँ मैं समझ गया, मैं सोचता हूँ तुम्हारे मन की भावना पूरी हो, और मैं ऐसा ही प्रयास करूँगा जिससे तुम्हारे मन की भावना पूरी हो। बंधुओं श्री कृष्ण माँ को प्रणाम करके चले जाओ।